वंदे गुरु पदं कमलं संस्कृतनिवारणं महादानी कृपाकांक्षी महादानी कृपामयं कृपाकांक्षी वासुदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर बपुए इनके पग बंधन दिए नासत विघ्न हने इनके पग बंधन दिए नासत विघ्न हने सद्गुरु चरणारविंदे सत वंदना सत वंदना सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार सतगुरु की महिमा अमित अमित किया उपकार लोचन अनंत उखारिया अनंत दिखावन आहार लोचन अनंत उखारिया अनंत दिखावन आहार परम दयालु संत मत के सम्राट सतगुरु कबीर साहब परम दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज श्री श्री गोकुलदास जी साहब अहमदाबाद से पधारे हुए संत साधुजनों सदगुरु के प्यारे सत्संगी जन भाई तथा बहनों धर्म अनुरागी समस्त बाल वृद्ध उपस्थित भाई बहन आज का कार्यक्रम सबके प्रेम और उमंग आनंद से प्रेम से 3 दिनों का इन्होंने सद्गुरु नाम का अमृत पान किया और कराया सबों को लाभ दिया और आप लाभ लिया। ऐसी हमको सदैव हमारे अंदर में ऐसी चाहना और प्रार्थना बनी रहे। हम सदैव उस नाम का सद्गुरु की महिमा का पान करने के लिए हमारी आत्मा जुड़ी रहे। संसार के ख्यालों में भूल जाती है, परंतु ऐसी हमको जागृति और ऐसी हमारे अंदर में उमंग देवे कि हम कभी भी उस नाम को सद्गुरु नाम को जो हमारे अंदर गूंज रहा है और बाहर से गुरु के रूप में हमको
भूले भटके को रास्ता पर कंटक से निकाल करके कोई भूला भटका हुआ खाई में पड़ने वाला और कंटक में जा करके अरुष करके उसमें निकलने की उसको कोई युक्ति नहीं। कोई आकर के उसको हाथ पकड़ के अंगुली और सीधा एकदम रास्ता पर ले जाने के लिए निर्धारित स्थान पर कहाँ जाएगा और वहां जाने से तुझे सुख और समृद्धि मिलेगा, बहुत बहुत आनंद। और भूले हुए तुम्हारे कुटुंबी जन या सज्जन जन मिलेंगे। ऐसे रास्ते पर अगर चलाने वाला कोई है तो परम उपकारी, जैसे इस दुनिया में इससे भी अनंत गुणा हमारे आत्मा अनंत कालों से बिछड़ी हुई परम पिता सद्गुरु के चरणों से अब मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिए जाए। सद्गुरु कबीर साहब फरमाया, मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिया जाए। समझ सोच पग धरो यतन से बार बार। तो वही हालत जैसे सद्गुरु कबीर साहब का कि मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिया जाए। कोई अमेरिका में रहता हो और उसके पास कुछ भी 5 पैसा भी नहीं है, कोई उसका ऐसा यार मित्र भी नहीं है कि उसको अमेरिका का दरवाजा दिखावे जहाँ पर उसका मित्र है उससे मिलाप करा दे। ऐसा कौन है? कोई नहीं है कि वो तो निर्धन है, उसको रास्ता भी मालूम नहीं है और कोई साधन का भी उसको जानकारी नहीं है। कौन? परंतु एक कोई दातार, कोई सेठी आ जाए कि क्यों तू झूठता है और क्यों तू तड़पता है, चल मेरे साथ और मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा। और अमेरिका में ले जाए करके तेरे मित्र से मिला करके, तू निर्धन है, तू दलित्री है, तू बड़ा दुखी है, और उस तेरे धनाढ़ मित्र से मिला करके तुझे भी परम सुखी आनंद कर दूं। बस वही हमारे लोगों की, हमारे लोग कहनी आत्माओं की कि हम रचना में आकर के परम पिता सद्गुरु से भूल गए हैं। न हमको कभी याद आती है और याद दिलाने वाले परम दयालु सद्गुरु संतजन न उनके बताए हुए डगर पर चलने के लिए हमको उमंग और चाह है। परंतु दयालु, महान दयालु हैं वो। हमारे दिलों में धीरे धीरे जिस तरह से माँ बच्चे को खाने की उसको आदत नहीं, एक जरा जरा जबान पर उसको चटा करके उसको ऐसा आदी बना देती है कि उसके बगैर उसको तड़पता रोता इधर उधर से फिर क्या आया तो मेरी माँ कब मेरे को चटावे। इसी तरह से हम सबको ये सत्संग का जो महापुरुषों ने सद्गुरु ने दया करके ये बनाया है, 5 दिनों का 12 दिनों का अपने नागौर में होता है। और यहाँ के लेडी के सौभाग्यशाली हैं, यहाँ से न जाने सद्गुरु ने स्वामी जी की महान दया से उनकी अनुग्रह से यहाँ श्यामदास जी महाराज आकर के बहुत से भाइयों के अंदर सतनाम का भेजा, सद्गुरु के नाम का उन्होंने महिमा यहाँ के लोगों को बतलाया और इन भाइयों के अंदर भी थोड़ी बहुत जागृति हुई। हमको भी आते हुए आप 30-35 वर्ष मेरे ख्याल से हो चुका होगा, कमी बेसी। और आकर के प्रेमी जनों पे इस छोटे से नगर में, छोटे से गांव में, लेडी गांव में बैठे हुए और सद्गुरु के इसी मौज की आज एक छोटा से यहाँ पर सत्संग भवन भी बना और सत्संग का 3 दिनों का कीर्तन का प्रोग्राम भी रचा गया। इनके लोगों के भी अलबत्त बहुत सौभाग्य होंगे जब ऐसी दयालु ने करुणा करके, बड़ी दया करके जब सद्गुरु कृपा करते हैं तभी नाम का जरिया और सत्संग के जरिए से नाम का जरिया हमको सुनने को, समझने को, और हमारी आत्मा जो कभी उसका जिक्र नहीं सुना और उससे भूली भटकी हुई है,
कम से कम सुनने से। जैसे कहीं कोयल बोलती है तो उसके बच्चे सजग हो जाते हैं कि मेरी माँ तो कोयल है, परंतु कागला के घोंसले में, कागला के घर में मेरे को रख दिया है। क्यों? कि कागला उसको मार खाता है। अगर मालूम पड़ जाए कि कागला के घोंसले में कोयल ने जन्म दिया है तो मार खावे, परंतु कोयल बड़ी चतुर और बड़ी होशियार होती है। कागले के घोंसले में ही अंडा जब इधर उधर उड़ जाता है तो उसी के घोंसले में जाके अंडा देती है। जब तक नहीं वो फूटता, बच्चा रूप में नहीं होता, तब तक जब कागला उड़ जाता है तो उसको जाकर के क्या पोसती है। पोसने के बाद में गर्मी से जब फूट जाता है, कागला उड़ जाता है तो कू कू की आवाज सुना करके और चारा भी उसको खिलाई आती है, चारा भी उसको खिलाई आती है। इसी तरह से कागला जो है वो कोयल का बच्चा अंडा जो है फूट करके कैसा सुंदर पक्षी रूप में उसके परों में शक्ति आ जाती है और उस कागले के घोंसले से छोड़ करके उस अपनी कोयल माँ के साथ उड़ जाता है। इसी तरह से सदगुरु ने ये कागलानी सृष्टि की रचना जो है, यहाँ काल ने पसारा किया है। काल ने ऐसा जाल रचा है, काल के मंडल में अपने बैठे हुए हैं, काल के ही मंडल में हम जन्मते हैं, काल के मंडल में नाना प्रकार के कर्म करते हैं, काल के ही राज में हम उसके कानून के अनुसार अच्छा बुरा कर्म करते हैं तो नरकों के भागी बनते हैं। अच्छा कर्म किए तो कभी स्वर्ग भी चले जाते हैं, अच्छा कर्म किया तो तन से तंदुरुस्त रहते हैं और उनके संग साथी भी बड़े अच्छे सुंदर मिलते हैं। और अच्छे कर्म न किया तो फिर यहाँ पे रोगी सोगी इतने दुखी इतने कलेशों में घिरे रहते कि जिसका वारा पार नहीं है। कईयों को देखते हैं कि उनके दुखों का कोई वारा पार नहीं। तो इसी तरह से संत जन सदगुरु ये काल का देश, जिसे कागले का देश, इसी तरह से सदगुरु ने इस काल मंडल में अनंत जन्मों से हमारी आत्मा सूरत आई हुई और वापस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इसके अंदर ताकत नहीं, इसके अंदर जानकारी नहीं, होशियारी नहीं, ये नहीं जा सकता। और वो संत सदगुरु आकर के हमको जिस तरह से कोयल अंडा देती है, फूटने के बाद चारा खिलाती है और उसी घोंसले में रह करके उसकी बोली, क्योंकि अंश तो किसकी है? कोयल का है। अंश कोयल का है, जिसका अंश होता है कुदरती उस तरफ झुक जाता है। एक बच्चा अगर माता पिता से बिछुड़ गया हो और बहुत दिनों के बाद अगर उसका मिलाप कहीं हो तो बच्चा का खून जो है उस माता पिता की तरफ अपने आप उस तरफ भूल जाता है। क्यों? उसका अंश है। इसी तरह से इस काल देश में, काल की रचना में हमारी आत्मा यानी हरेक की भाइयों की आत्मा अनंत काल से आई हुई है। इसको सूझबूझ नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। ग्रंथों को, शास्त्रों को बांटता है, बिना पर का पंखी वहीं पर डुल करके बेचारा लौटने लगता है। इसी तरह से हम सबों को उनके ज्ञान रूपी पक्षी नहीं है, जानकारी नहीं है तो लोटपोट को सिम पड़ा रहता है। परंतु सतगुरु आकर के ऐसी युक्ति कि जिस तरह से पर उसका धीरे धीरे बड़ा होकर के आकाश मंडल में उड़ जावे, इसी तरह से सतगुरु हमको शब्द का सुमिरन का, ध्यान का और सुंदर भावना लेकर के जो उन्होंने बताया है उसका अभ्यास करने से इसके अंदर ताकत होती। जैसे जरा जरा चटाने से बच्चे के अंदर टांगों में ताकत आ जाती, कैसा दौड़ने फिरने लगता है। इसी तरह से अपने जिज्ञासु और अपने प्यारे आत्मा को संतों का वाणी वचन का उदाहरण, क्योंकि हम मानते भी तो नहीं। आज संसार के लोग, हमारे दादा ने ऐसा किया था, यज्ञ किया था, दान दिया था, बुरा कर्म किया था, अपने दादा परदादाओं का उदाहरण मिलता है। इसी तरह से संत जब आते हैं, सदगुरु कबीर साहब आए तो कृष्ण भगवान को बहुत समय गुजर गया था
इस दुनिया से गए हुए 5000 वर्ष गुजर गया था। आधा धन आधा धुंध, एकदम अत्याचार ही मच गया था। उस समय में मुगलों का राज था, जब सतगुरु कबीर साहब ने अपने अंशों को उबारने के लिए पधारे थे। तो उनका आज उनके बाद 600 वर्ष शायद हो गया होगा या होने वाला होगा। तो उनके जाने के बाद में भी आज अंधकार ही है, अंधकार मच गया। परंतु आज महान पुरुष जो हैं उस मंडल से अनंत अनेक महान पुरुष आते हैं। तो उन सतगुरु कबीर साहब का और भी उनके बाद जो हुए हैं उनका उदाहरण दे करके सूरज शब्द का जो उन्होंने व्याख्या और उन्होंने उदाहरण दिया है उसको समझा बुझा करके चलने के लिए उनको ढाढ़स बनाते हैं। कहाँ? इसी काल के राज में। जिस तरह से कोयल अपने बच्चों को निकाल जाती है और उड़ा करके ले जाके अपने मंडल में मिला लेती है, इसी तरह से हम यही इसी मृतलोक का काम क्रोध लोभ मोह में आशा में पचे हुए अन्न खाते हैं, इसी शाबाश में बसे हुए हैं, इसी में मरते हैं, इसी में जीते हैं, इसी में किलोल करते हैं और आनंद लेते हैं। परंतु जब सतगुरु की दया होती है तब इसी काल मंडल से ऐसी डोरी को बताते हैं। इस डोरी को पकड़ के, शब्द रूपी डोरी को पकड़ के भाई एक दिन तुम धीरे धीरे से, लंगड़ा भी अगर धीरे धीरे खसखता जाता है तो निर्धारित जगह पहुंच जाता है। भाई अभी तुम्हारे के अंदर इतनी चाह नहीं है, इतनी उसके मिलने की उमंग नहीं है, पर थोड़ा याद तो करो वास्तविक में तुम्हारा निज स्थान परम हित चिंतक परम दया करने वाला वही है। अनेक प्रकार के यहाँ के दुखों को, और कोई झूठी बात नहीं है, यहाँ के दुखों से तो हम राजनीतिक, हमको वृद्धावस्था, हमको रोग शोक, हमको नाना प्रकार के कष्ट, सरकार के अनेक प्रकार के कानूनों में भी ऐसा हम गिरफ्तार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कभी दलिद्री बन जाते हैं कि हमको खाने का नहीं होता, हम ऐसे रोगी बन जाते हैं, एक एक श्वास हमको बड़े दुश्वार से लेना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों में हम गिरफ्तार, इस साथ सदगुरु आकर के हमको शिक्षा देते हैं और सदगुरु हमको इस काल मंडल में, दयाल मंडल में ले जाते हैं। जैसे कोयल उस घोंसले में पालन करके और आकाश मंडल में ले जाती है और अपने परिवार में मिला लेती है। तो मतलब कि संतों ने दया करके, सदगुरु ने दया करके सत्संग आप इस संसार से विदा लेते हैं। वास्तविक में तो वो धार जो है, शब्द की धार कभी जाती नहीं, पर उस शब्द की धार को हम अभी पकड़ नहीं सकते। हम उस शब्द की धार को कितनी सूक्ष्म, आज आया था सवेर में आया था प्रेमी जनों के लिए कि आकाश मंडल से उस अमृत धार की वर्षा हो रही है। अमृत की धार, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो वही जागती दिलाने वाला कौन? सतगुरु और संतजन, उनके वाणी पुरावा के लिए उनके वाणी वचन है कि इस शब्दों को पकड़ के, ऐसा अभ्यास करके, इस नाम का सुमरन ध्यान करके, उसकी आशा रख करके ये जीव आत्मा जहाँ से आया है वहाँ जा सकता है। ये हमको उदाहरण बताए हैं और आप खुद ही स्वयं बताते हैं। इसलिए अब हम लोगों को हमारे सौभाग्य से जदा कदा और उस दयालु दया की दया से ये स्वामी जी की कृपा, उन्होंने सत्संग का जरिया जो बनाया है और सत्संग की नौका पर चढ़ करके हम एक दिन अपनी इस विस्मित आत्मा को, जहाँ पर जाने से न कोई दुख है, न कोई क्लेश है, न कोई वहाँ बिछोड़ना है, उसकी आशा लगा करके जो बताया है उसके मुताबिक करके हम पहुँचे। और उसके लिए जिस तरह से घी के अंदर में, दूध के अंदर में घी रस है, परंतु हम अगर दूध को शरीर में मलते हैं तो चिकनाहट नहीं पैदा होती, पर अगर जुक्ति से उसको जमा करके और उसमें से घी निकाल करके, क्या मक्खन निकलता है, मक्खन में भी बहुत सा ऐसी उसमें बनावट है, कुछ रह जाती, तब तक घी रूप नहीं आता। परंतु वही घी को निकालने की युक्ति जो माताएं जानती हैं, उसको तरकीब से कैसा घी निकाल देती हैं। इसी तरह से अभी हमारी आत्मा जो है रस
अनि आरती करना, कल आपने बताया था, अनि हम अभी दुनिया में रत है, रत लीनता। अभी हमारी तान और मन और हर एक तरफ से दुखी हो तो रत है, सुखी हो तो रत है, सोते हो तो रत है, और जागृति हो तो रत है, रत दुनिया में रत है। पर उसी को कहते हैं कि भाई इस तरफ की जो रत्ता हमारी है, लीनता है, चाहना है, इस रत्ता और चाहनाओं को धीरे धीरे हम सदगुरु के नाम में, उस शब्द में, उस अभ्यास में उनका बल लेकर के, उनकी ताकत लेकर के और प्रार्थना करके उसमें रत होने के लिए हम आशा लगाएं और ध्यान प्रार्थना करें। तो वास्तविक में एक दिन कागले से काग मोह पिक बकऊ मराला। सत्संगत यानी सत्संगत क्या है कि सत्संगत से सत्संग, अभी ये तो बात है, वास्तविक में सत यानी जो आप है और उसकी अंश आत्मा है, जब उसमें तब हो काग मोह पिक बकऊ मराला। तो देहा तो ही हमारी रहेगी, पर वास्तविक में जो हमारे शरीर है, जिस शरीर से हम उसको पा सकते हैं, वो तो शब्द रूप जब हमारा शरीर होगा, अमुक मंडलों को पार करते हुए और उस मंडल में जाएगी, शब्द रूप हो गए। तभी उस कोयल यानी काग से, इस कागला यानी शरीर में, पंच भौतिक शरीर में कौआ क्या खाता, कागला क्या खाता, बिट्टा उसको दूध दे दो और अमृतमयी कोई भोजन दे दो, चुपड़ी हुई रोटियां दे दो, हिलवा दे दो, नहीं खाएगा, और मल मूत्र पड़ा होगा उसको जाके खाएगा। इसी तरह से महान पुरुषों के वाक्य, महान पुरुषों के जो फरमाए हुए हैं, आत्मा का निज रूप, आत्मा का निज देश, आत्मा का परम सुख, उसको हम बारंबार भूल जाते हैं। अरे सुनते हैं तो भी नहीं उसका ज्ञान होता, तो भी हमको उसमें लगने के लिए, अगर ये बेचारा कभी याद भी करता, अपन इसके बस की बात नहीं। इसको तो रस्सी लेके कोई पीछते जैसे खींचा हो और जबरदस्ती अपने में खींच ले, यही दशा हमारी है। तो इस तरह से करते करते काग हो पिक बको मराला, इस काया रूपी में रहते हुए उस शब्द का अभ्यास और ध्यान करके सतगुरु की आशा और बाता लगा करके हम इसी काल रूप में यानी इस पंच भौतिक शरीर में रहते हुए जो सबसे परे से परे शब्द देश हमारा जहाँ से आत्मा आई है, उसमें हम जाकर समा सकते हैं, हंस रूप बन सकते हैं। जहाँ के वास्तविक में हमारा हंस रूप था, उस हंस रूप में हम पुनः जा करके समा सकते हैं और सतगुरु को पा सकते हैं। तो मतलब ये सत्संगत से पारस से लोहा जो है, जो एक टुकड़ा उसकी कोई कीमत नहीं, नालियों में पड़ा रहता है, लोग पगों से कचड़ते हैं, उठा करके मलमूत्र में भी डाल देते हैं। परंतु अगर कहीं पारस का संग हो गया तो कोई उठा के खिलाया धो करके और पारस से जरा से मिला दिया तो क्या बन गया वो पारस, ये लोहे से क्या बन गया, सोना बन गया। और सोना जब बन गया तो लोग तिजोरियों में, पेटियों में ऐसे उसको कहाँ फेंक देंगे। इसी तरह से आत्मा व्यवहार हमारे जो है नाना प्रकार के कष्टों को भोगती है, नाना प्रकार की जोनियों में जाती है, कभी पशु बनती, कभी पक्षी बनती, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, और कभी नाना प्रकार के महान पुरुष कहते झाड़ और पहाड़ों में चली जाती है, हिमालय जैसे पर्वतों में चली जाती है। हिमालय पर्वत कहाँ जल्दी नाश होता है, परंतु उसमें पड़ी ऐसे महान पुरुषों के वाक्य भाई कि और उनके वाक्य तो अटल है और अटल है, ये कभी मिलता नहीं। तो हम